नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के स्नातक स्तर हिंदी पदवी पाठ्यक्रम के अंतर्गत BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी, जिसके अंतर्गत नाटक तथा एकांकी, इस चौथे प्रश्न पत्र को हम देख रहे हैं। नाटक तथा एकांकी इस प्रश्न पत्र में आज हम रामनरेश त्रिपाठी का एक चर्चित एकांकी बा और बापू की चर्चा करने वाले हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी ने बा और बापू ये जो एकांकी लिखा है, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित ये एकांकी लिखा है। दक्षिण अफ्रीका और गुजरात की कुछ प्रमुख सत्य घटना पर आधारित ये एकांकी रहा है। तो रामनरेश त्रिपाठी के इस एकांकी बा और बापू को देखने से पहले हम इस एकांकी के एकांकीकार रामनरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय को देखते हैं और उसके बाद हम इस एकांकी की चर्चा करते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जो कालखंड है 1889 से लेकर 1962 तक का कालखंड है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयलीपुर में 4 मार्च 1889 में एक कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ। रामनरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत ही प्रेरणादायी रहा है। उनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक धार्मिक और सदाचार परायण ब्राह्मण थे। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रह चुके पंडित रामदत्त त्रिपाठी का जो रक्त पंडित रामनरेश त्रिपाठी की रगों में धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की भावना के रूप में बहता रहा। दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास के गुण उन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। रामनरेश त्रिपाठी हिंदी भाषा के पूर्व छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य आदि लगभग सभी प्रकार के विधा के अंतर्गत उन्होंने कलम चलाई है। अपने जीवन के 72 वर्ष के काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी है। रामनरेश त्रिपाठी ग्राम गीतों का संकलन करने वाले हिंदी के प्रथम कवि थे, जिन्हें कविता कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें गांव-गांव जाकर रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को वे सुनते और उसमें से कुछ गीतों को वह चुनते थे। वह गांधी जी के जीवन और कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उनका कहना था कि मेरे साथ गांधी जी का प्रेम
लड़िकाई को प्रेम है और मेरी पूरी मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने निर्मित किया है। बा और बापू रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक माना जाता है। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। कनिष्ठ कक्षा उत्तीर्ण कर हाई स्कूल के लिए वह निकटवर्ती जैनपुर जिले में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर वह 10वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर सके। 18 वर्ष की आयु में पिता से अनबन होने पर वह गांव छोड़कर कलकत्ता चले जाते हैं। पंडित त्रिपाठी में कविता के प्रति रुचि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते समय ही जागृत हुई थी। संक्रामक रोग हो जाने की वजह से वह कलकत्ता में भी अधिक समय तक नहीं रह सके। सौभाग्य से एक व्यक्ति की सलाह मानकर वह स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर राज्य के शिखर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में सेठ राम वल्लभ नेवरिया के पास चले गए। यह एक संयोग था कि मरणासन्न स्थिति में वह अपने परिवार से दूर जाकर एक अपरिचित स्थान पर राजपूताना के एक अजनबी परिवार से जाकर वो मिलते हैं, जहाँ पर उनका उपचार होता है और शीघ्र ही इलाज और स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाकर वे रोग मुक्त हो जाते हैं। पंडित राम त्रिपाठी ने सेठ राम वल्लभ के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाया है। इस दौरान उनकी लेखनी पर माँ सरस्वती की मेहरबानी हुई और उन्होंने हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए जैसी बेजोड़ रचना कर डाली, जो आज भी अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। त्रिपाठी जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ उनकी कविता में हमें देखने को मिलती है। फतेहपुर में पंडित त्रिपाठी की साहित्य साधना की शुरुआत होने के बाद उन्होंने उन दिनों तमाम छोटे बड़े बालोपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास और हिंदी में महाभारत लिखे। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। त्रिपाठी जी पर तुलसीदास और उनकी अमर रचना रामचरितमानस का गहरा प्रभाव पड़ता है। वह रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाना चाहते थे। बेढब बनारसी ने उनके बारे में लिखा था कि वर्ष 1915 में पंडित त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर पुण्य तीर्थ एवं ज्ञान तीर्थ प्रयाग गए और उसी क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। थोड़ी पूंजी से उन्होंने प्रकाशन का व्यवसाय भी आरंभ किया। पंडित त्रिपाठी ने गद्य और पद्य का कोई कोना अछूता नहीं छोड़ा तथा मौलिकता के नियम को ध्यान में रखकर रचनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है या पूरा किया है। हिंदी जगत में वह एक मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अविरत हुए और सारे देश में वे लोकप्रिय हो गए। रामनरेश त्रिपाठी जी ने वर्ष 1920-21 दिनों में हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य पथिक की रचना की। इसके अतिरिक्त मिलन,
और स्वप्न भी उनके प्रसिद्ध मौलिक खंड काव्य हैं। स्वप्नों के चित्र उनका पहला कहानी संग्रह है। कविता कौमुदी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का भी उन्होंने बड़े परिश्रम से संपादन एवं प्रकाशन किया। पंडित त्रिपाठी कलम के धनी ही नहीं बल्कि कर्मशूर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देशन पर वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए थे। वह पक्के गांधीवादी, देशभक्त और राष्ट्र के सेवक थे। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलन में भाग लेकर वह जेल भी गए। पंडित रामनरेश त्रिपाठी को अपने जीवन काल में कोई राजकीय सम्मान तो नहीं मिला, पर उससे भी कहीं ज़्यादा गौरव, लोक सम्मान तथा अक्षय यश उनके ऊपर बरसता रहा। उन्होंने 16 जनवरी 1962 को अपने कर्म क्षेत्र प्रयाग में ही अंतिम सांस ली। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के निधन के बाद आज उनके गृह जनपद सुल्तानपुर जिले में एकमात्र सभागार पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार स्थापित है, जो उनकी स्मृतियों को ताज़ा करता है। रामनरेश त्रिपाठी का जो साहित्य है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। उन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य के कई विधाओं के अंतर्गत लेखन किया है। रामनरेश त्रिपाठी की जो प्रमुख 4 काव्य कृतियां हैं जो बहुत ही चर्चित रही है, जिसके अंतर्गत मिलन 1918 में उन्होंने केवल 13 दिनों के अंतर्गत उसकी रचना की थी। उसका दूसरा पथिक है जो 1920 में उन्होंने केवल 21 दिनों में उसकी रचना की है। मानसी ये जो तीसरा उनका काव्य ग्रंथ है 1927 में उन्होंने लिखा है। उसके बाद स्वप्न नाम का उनका जो काव्य ग्रंथ है वह केवल 15 दिनों में 1929 में उन्होंने लिखा है। इसके लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। रामनरेश त्रिपाठी ने मुक्तक जो ग्रंथ है, मुक्तक ग्रंथों के अंतर्गत मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे और मानसी ये उनके मुक्तक काव्य ग्रंथ है। प्रबंध काव्यों के अंतर्गत मिलन, पथिक और स्वप्न ये उनकी 3 प्रबंध काव्य हैं। कहानी विधा के अंतर्गत कई कहानियां उन्होंने लिखी है, जिनमें से प्रमुख तर्कस, आंखों दिखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, नक्शिक, उन बच्चों का क्या हुआ, 21 अन्य कहानियां ये उनके प्रमुख कहानियां हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने कई उपन्यासों की रचना की है। उनमें से कुछ वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हिंदी नाट्य क्षेत्र के अंतर्गत भी कई नाटकों का उन्होंने लेखन किया है, जिसके अंतर्गत जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन ये उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके साथ ही व्यंग्य के क्षेत्र में भी उन्होंने दिमागी अय्याशी और स्वप्नों के चित्र ये उनके 2 व्यंग्य रचनाएं हैं। अनुवाद के क्षेत्र में भी कई रचनाओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इतना तो जाना, ये अटलू तो जागजो
गुजराती से उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। कौन जागता है, तो इस नाटक का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया है। उसके साथ ही उन्होंने गांव-गांव जाकर, घर घर घूमकर, रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह के गीतों को सुनकर उसमें से चुन चुन कर लगभग 16 वर्षों के अथक परिश्रम से कविता कौमुदी संकलन का उन्होंने निर्माण किया, जिसके 6 भाग है। और इन 6 भागों में उन्होंने 1917 से लेकर 1933 तक उसको उन्होंने प्रकाशित भी किया है। तो इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी का ये जो समग्र साहित्य है, हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। उन्होंने जो मुख्य 4 कृतियाँ मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये बहुत ही चर्चित रही है। मुक्तक काव्य के अंतर्गत भी बहुत महत्वपूर्ण जो ऐसी जो रचना है, जिसके अंतर्गत मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या रूल लोगे, मानसी, ये मुक्तक काव्य है। मिलन, पथिक और स्वप्न, ये उनके प्रबंध काव्यात्मक रचना है। उसके बाद तर्कस, आंखों दिखी कहानियाँ, स्वप्नों के चित्र, नक्शिका, उन बच्चों का क्या हुआ, तथा 21 अन्य कहानियों की उन्होंने रचना की है। उपन्यासों के अंतर्गत वीरांगना, बीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, ये उनकी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नाटकों के अंतर्गत जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचे, अजनबी, पैसा परमेश्वर, उसके बाद बा और बापू, कन्या का तपोवन, ये उनके नाटक रहे हैं। दिमागी, अय्याशी और स्वप्नों के चित्र, ये उनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। अनुवादों के अंतर्गत इतना तो जाना और कौन जागता है, ये गुजराती से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। और उसके साथ ही महत्वपूर्ण जो कार्य है, वह उन्होंने गांव-गांव, घर-घर घूमकर, रात रात भर घर के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह के जो गीत है उनको सुनकर उसमें से महत्वपूर्ण गीतों को चुन चुन कर लगभग 16 वर्ष का उन्होंने परिश्रम किया। कविता कौमुदी, इस संकलन को उन्होंने तैयार किया और इस संकलन को 6 भागों में उन्होंने 1917 से लेकर 1933 तक उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्यधारा के कीर्ति स्तंभ राम नरेश त्रिपाठी रहे हैं। 9वीं की कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की है। 9वीं से कक्षा छोड़ने पर वे पुनः स्कूल की शिक्षा लेने का उनको मौका नहीं मिलता है। फिर भी उन्होंने जिंदगी भर अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा। 9वीं कक्षा तक की उन्होंने जो पढ़ाई है स्कूल में की, उसके बाद उनको स्कूल जाने का मौका जीवन में कभी भी नहीं आया। फिर भी जिंदगी भर वे अध्ययन कार्य से जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अध्ययन का जो कार्य है नहीं छोड़ा। संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला साहित्य का ज्ञान उन्होंने बड़े ही परिश्रम पूर्वक स्वतंत्र अध्ययन से प्राप्त किया। राम नरेश जी का जो विवाह है श्रीमती उदिया राजी से हुआ था और उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। राम नरेश को बचपन से ही साहित्य के प्रति लगाव था। देश भक्ति का जो जज्बा है पिता से ही उनको प्राप्त था। कई बार देश की आज़ादी के लिए उनको जेल भी जाना पड़ता है। स्वातंत्र्य प्राप्ति आंदोलन में महात्मा गांधी के कदम से कदम मिलाकर उनका उन्होंने सहयोग दिया। इस तरह राम नरेश त्रिपाठी आज़ादी की लड़ाई में शारीरिक दृष्टि से सिपाही थे तो साहित्यिक क्षेत्र में वह कलम के सिपाही थे। इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक जो कृतियां हैं
उनके साहित्य की विशेषताओं को देखने के बाद हम यहाँ रुकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके अगली ताशिका में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण जो एकांकी बा और बापू है, उस एकांकी की हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।